गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने SPD ऐप उपकोष के बारे में पढ़ा था। अब S और P कक्ष के लिए कुछ आरेख आ सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, कंपटीशन में आते हैं। पहला आरेख लिया मैंने साई और R के बीच में, इसको बोलते हैं तरंग फलन और त्रिज्या के बीच में। इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तरंग फलन और त्रिज्या के मध्य ग्राफ। 1s के लिए ऐसा आएगा, कंटिन्यू घटता जाएगा। 2s के लिए पहले कंटिन्यू घटेगा, फिर यहाँ नोड बनेगा और ये इस फेज में चला गया प्लस, माइनस से प्लस। 2p के लिए डायरेक्ट सेम आएगा। ये तो तीनों डायग्राम लिए साई और R के बीच, तरंग फलन और R के बीच, तीनों की आकृति रटनी। फिर लिया साई स्क्वायर और R, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के घनत्व, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और R के बीच, प्रायिकता घनत्व और त्रिज्या के बीच। अब 1s के लिए ये वाला बना, 2s के लिए ये वाला बनेगा, 2p के लिए ये वाला बनेगा। तीसरा ग्राफ लिया 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर R dr का तो इसका 4 पाई r क्यूब करता, तो उस एक r की स्लिप काट ली R dr और साई स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रायिकता घनत्व वितरण और त्रिज्या के मध्य, या प्रायिकता वितरण और त्रिज्या के मध्य कर्व। इसमें ये वाला 1s के लिए, ये 2s के लिए और ये 2p के लिए। दोबारा एक बार पॉज करके इनको आराम से देख लो और एक बार इसको देख लो, ये आपको एज इट इज रटने हैं। अब आज नई बात करते हैं, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं जिस तरह से किसी व्यक्ति से मिलना हो तो कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलना है तो क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? पहली चीज, उसका नाम पता होना चाहिए, वो जहां रहता है उस जिले का नाम पता होना चाहिए, वो जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी का नाम पता होना चाहिए, और उसका मकान नंबर पता होना चाहिए। मान लो आपको राकेश से मिलना है, तो सबसे पहले क्या हुआ, राकेश कहां रहता है? जयपुर। कौन सी कॉलोनी में? नेहरू कॉलोनी में। मकान नंबर कितना है? 30। अब आप इस व्यक्ति से मिल सकते हो। अगर ये जानकारी आपने उल्टे सीधे दे दी, अगर कोई व्यक्ति राकेश से मिलना चाह रहे हैं तो राकेश को फोन किया उस व्यक्ति ने, राकेश तेरे से मिलना है, कहाँ हूं? बोले नेहरू कॉलोनी आ जा। वो नेहरू कॉलोनी पहुंच गया। नेहरू कॉलोनी पहुंच के फोन किया, अब बता कहाँ है? कि नेहरू कॉलोनी में मकान नंबर 30 पे आ जाके, ये तो किसी और का है। तब पूछा तू कौन सी नेहरू कॉलोनी में? बोले मैं तो जयपुर अलवर वाली में हूं। हर जिले में गांधी चौक होता है, हर जिले में जनता कॉलोनी होती है, हर जिले में नेहरू चौक होता है। तो पहले ये तो पता करें कि किस जिले की बात कर रहे हैं। तो पहले जिला पूछना है, उसके बाद कॉलोनी पूछनी है, कॉलोनी के बाद मकान नंबर पूछना है, क्योंकि हर कॉलोनी में मकान नंबर 1 से शुरू होता है। आप पहले मकान नंबर पूछ रहे, मकान नंबर 30, जयपुर के जिले में मकान नंबर 30 पे पहुंच गए। फिर पूछा कहाँ है? कि गांधी चौक मकान नंबर 30। अरे बोले नेहरू चौक आ, नेहरू कॉलोनी आ। तो ये इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर किसी बच्चे से मिलना हो तो उसका नाम पता होना चाहिए, उस स्कूल का नाम पता होना चाहिए जिसमें वो पढ़ता है, उसकी कक्षा पता होनी चाहिए, उसका सेक्शन पता होना चाहिए। कि राकेश नाम का बच्चा इंडियन स्कूल में पढ़ता है, 11th क्लास में है,
और बायो सेक्शन में। ये 4 जानकारी हो तब तो बच्चे से तुरंत मिलेंगे। केवल ये कह दे राकेश इस स्कूल में पढ़ता है, ढूंढ के लाओ, अब कहां से ढूंढ के लाए, हर क्लास में जा जाके थोड़ी ढूंढेंगे। तो ये 4 जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मान लो इलेक्ट्रॉन से मिलना हो, कोई ये कहता आज तो इलेक्ट्रॉन से मिल के आएंगे, तो उसके लिए भी 4 संख्याओं की आवश्यकता होगी। कौन से होगी वो समझना। ये मेरे पास नाभिक है, ये मेरे पास पहला कोष है n बराबर 1, जिसमें एक ही कक्षक है 1s कक्षक। ये मेरे पास दूसरा कोष है जिसमें 2 उपकोष है, पहला 2s है, दूसरा 2p है। 2s में तो एक ही कक्षक है, बट 2p में 3 कक्षक है, px, py, pz। अब मान लो इलेक्ट्रॉन मिलना है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में, मतलब n पता होना चाहिए कोष। अगर आपको कह दिया इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में, तो आप यहां पहुंच गए, ये दूसरा कोष है, ये पहला था। कोष में पहुंचने के बाद पूछा कौन से उपकोष में, उसको L से दर्शाते हैं, कौन से उपकोष में, तब कहा कि P उपकोष में। तो आप n बराबर 2 में 2p वाले मार्गे 2s को छोड़ दिया कि यहां इलेक्ट्रॉन है। अब ये पूछा कि कौन से कक्षक में, इसके लिए आती है कक्षक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या m। आपको कहा px में है, तो आप px के पास पहुंच गए। यहां देखा 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डांस कर रहे हैं, तब पूछा कि इसमें तो 2 है, अपने वाला कौन सा है, कि जो क्लॉकवाइज है वो अपने वाला है, ये वाला अपने वाला है। ये कहलाती है चक्रण क्वांटम संख्या s, जिसका मान है +12 या -12। अब ये रफली बताया, कुछ भी आइडिया नहीं आया, केवल इतना ही आइडिया आया कि जिस तरह से किसी व्यक्ति से मिलने के लिए उसका नाम, उसका जिला, उसकी कॉलोनी, उसके मकान नंबर की आवश्यकता होती है, ऐसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति जानने के लिए 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है। उन संख्याओं को क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, पहले तो ये समझ लो। सबसे पहला जो कोष को प्रदर्शित करेगा, दूसरा जो उपकोष को प्रदर्शित करेगा, तीसरा जो कक्षक को प्रदर्शित करेगा, चौथा चक्रण को। ये तो अपने परमाणु के अभिविन्यास में पढ़ा था। पहले कोष आएगा, फिर उपकोष आएगा, फिर कक्षक आएगा। तो मैं 1 नंबर क्वांटम संख्या ले रहा हूं, मुख्य क्वांटम संख्या। 1 नंबर पर कौन सी ली, मुख्य क्वांटम संख्या। सीधा प्रश्न आता है, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। n किसके लिए ले रहे थे, बोर के अनुसार कोष के लिए। इसका मतलब ये क्वांटम संख्या कोष या कक्ष को प्रदर्शित करती है, कोष या कक्ष को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य क्वांटम संख्या परमाणु में कोष या कक्ष से संबंधित होती है। अब ये समझो, अगर ये क्वांटम संख्या कोष या कक्ष से संबंधित है, तो फिर ऐसे समझना, त्रिज्या बराबर होता है n² बट्टा z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। जब ये कोष या कक्ष से संबंधित है, तो अपने आप ये आकार से संबंधित होगी, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान चेंज होगा तो आकार चेंज होगा, क्योंकि n चेंज होती है आकार चेंज होगा। इसका मतलब ये आकार से संबंधित है, आकार से संबंधित है। ऊर्जा का सूत्र था E बराबर -z² बट्टा n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n का मान चेंज हुआ, मुख्य क्वांटम संख्या n का मान चेंज हुआ, तो ऊर्जा का मान चेंज होगा। ये मुख्य ऊर्जा कहलाती है। मुख्य कोष का मतलब मुख्य ऊर्जा, उपकोष का मतलब उप ऊर्जा। इसका मतलब ये मुख्य ऊर्जा स्तर, मुख्य ऊर्जा स्तर
से संबंधित है, से संबंधित है। दोबारा सुन लो, इतनी सी बात ही समझनी आपको, और इस क्वांटम संख्या में कुछ नहीं है। क्या लिखा है? मुख्य क्वांटम संख्या कोष या कक्ष या आकार या मुख्य ऊर्जा स्तर से संबंधित होती है तथा किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। ये आप पहले से पढ़ चुके। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n²। इतना सही वर्णन लिखना है मुख्य क्वांटम संख्या में। ये कोष, आकार, मुख्य ऊर्जा स्तर से संबंधित होती है तथा किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² आ सकते हैं। ये बात आपके पहले से पढ़ी हुई है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो समझना। क्वेश्चन ये आएगा, मैं क्वेश्चन अलग तरीके से कराता हूं, आपके बुक में अलग तरीके से आएगा। मैं समझा रहा हूं कि आप क्वेश्चन सोल्व कैसे करोगे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन लिख रहा हूं, समझना। ये 4 उपकोष है SPDF। इनके आगे जो भी नंबर लिखे होंगे वो मुख्य क्वांटम संख्या ही होगी। मतलब उपकोष के आगे जो नंबर है वो मुख्य क्वांटम संख्या है। अब समझो, आपको क्वेश्चन ये दिया, 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक मुख्य क्वांटम संख्या n का मान ज्ञात कीजिए। 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक n का मान ज्ञात कीजिए। तो आप 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक का विन्यास लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने इलेक्ट्रॉन तक? 30 इलेक्ट्रॉन तक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना परसों मैं आपको समझाऊंगा, मतलब इस वीडियो के एक और छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाऊंगा। बाकी 9th 10th में से के हिसाब से समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में आएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 3p6 के बाद में 4s2, 3d10, 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहला इलेक्ट्रॉन किस में आया? 1s में, दूसरा भी 1s में। तो इसमें कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन आए? 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन तक तो इसमें आ गए। तीसरा और चौथा इसमें आ गए, 3 और 4। 5 से लेकर के 10 तक इसमें आ गए। 11 से लेकर 12 तक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। 13 से 18 तक वाले इसमें आ गए। 19 से 20 तक वाले इसमें आ गए। 21 से 30 वाले इसमें चले गए। अब मेरी बात समझना, n बराबर 1, जहां n बराबर 1 लिखा है वो चेक कर लो कौन कौन से उपकोष के आगे लिखा है। तो देखो, केवल इस उपकोष से पहले लिखा है। यहां s से पहले 1 लिखा है, ns मतलब n की वैल्यू 1 है। तो 1s में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? 1 नंबर और 2 नंबर। तो 1 नंबर और 2 नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए आपको कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या पूछे कि प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होगी, आंसर लिख के आना है 1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तब भी 1 लिख के आना है। अब n बराबर 2 चेक करो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें चेक करना, यहां पे भी 2 लिखा है और यहां पे भी 2 लिखा है। देख लो, s से पहले भी 2 है, p से पहले भी 2 है। कोष तो सेम है, उपकोष अलग अलग है। तो ये दूसरे में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आए? 3 से लेकर 10 तक। तो 3 से 10 तक किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान पूछे, आपको हमेशा ये लिख के आना है 2। n बराबर 3 किसके लिए होगा? तो 3 कौन कौन से में लिखा है देखना एक बार। इनमें 3 लिखा है, दोनों के आगे, इसके आगे भी 3 लिखा है। तो n बराबर 3 किसके लिए होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर 11 से लेकर के 11 से 18 तक
चेक करो, 11 से 18 तक n का मान 3 है और 21 से 30 तक, 21 से 30 तक n बराबर 4 पूछे तो 4 में कौन से इलेक्ट्रॉन है? 19 और 20। अब मेरा क्वेश्चन समझना, आपके जब क्वेश्चन आएगा तो इनमें से किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन आए, ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। 30 तक मैंने सिखा दिया। इन इलेक्ट्रॉन में से किसी के लिए पूछे, मुख्य क्वांटम संख्या आगे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे आता है और आप कैसे कंफ्यूज होते हो वो समझना। क्वेश्चन ऐसे आता है, बोरोन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान लिखो। बोरोन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान लिखो। आप क्या लिख के आओगे वो समझना। आप इसको ऐसे लिख के आओगे, बोरोन 5 नंबर आता है, इसका परमाणु क्रमांक 5 है, 5 तक विन्यास ये होगा 1s2 2s2 2p1। तो आप लिखोगे कि इसके लिए n का मान 2 है, जो आपका आंसर गलत है। अब गलत कैसे हुआ समझो। मैंने पूछा कि बोरोन के लिए मुख्य क्वांटम संख्या n का मान क्या होगा, आपने विन्यास से लिख लिया, इलेक्ट्रॉन 2p वाला से लिख लिया, n की वैल्यू 2 बता दी। अब ये बताओ, क्वांटम संख्या परमाणु के लिए होती है इलेक्ट्रॉन के लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए होती है, तो यहां तो परमाणु के लिए पूछा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझना। अगर क्वेश्चन ऐसे आया, बोरोन के, समझना आप क्वेश्चन सही लाइन से, बोरोन के थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान बताइए। अब परमाणु के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए? थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आया? 1 2 3 इसमें आया है, तो इसके लिए n का मान 2 है, सही है। अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो n का मान 1 आता, सेकंड के लिए पूछता 1 आता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए कितना आता? 2। तो अब मैंने थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए यहां से निकाला n बराबर 2। आप यहां देख लो, लिखा हुआ ही पड़ा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 2 होगा। अब वो थर्ड इलेक्ट्रॉन चाहे बोरोन का हो, चाहे कार्बन का हो, चाहे सोडियम का हो, चाहे पोटेशियम का हो, तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी परमाणु का हो, 20 नंबर का इलेक्ट्रॉन चाहे किसी भी परमाणु का हो, ये क्वांटम संख्या कभी चेंज नहीं होगी। अब और प्रैक्टिस सिखा रहा हूं, फिर आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन ऐसे आया, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान ज्ञात कीजिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और अपने को कौन से इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है? अंतिम, मतलब 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है। तो यहां से देख लो, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान होता है 3, तो आंसर आ गया n बराबर 3। या विन्यास लिख के देख लो, सोडियम का विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s1। 11वें इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 2 4 10 11वां इसमें, तो 11वां किस में है? n बराबर 3, तो n का मान 3। मैग्नीशियम के 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे तो मैग्नीशियम का 12वां भी इसी में आएगा 3s2। अगर सोडियम के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो 5वां इसमें आता। यही मुख्य क्वांटम संख्या है जो सबसे इजी वाली। दूसरी समझना, 2 नंबर, दिग्गंसी क्वांटम संख्या। दिग्गंसी क्वांटम संख्या इसको
L से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित किया? L से। ये उपकोष से संबंधित होती है। किससे? उपकोष से। ये उपकोष से संबंधित होती है। वो किससे संबंधित थी? कोष से। और ये किससे संबंधित है? उपकोष से। अब समझना, L का मान मैंने आपको कल भी बताया था, वापस समझना एक बार। L उपकोष, L का मान था 0, 1, 2, 3। ये दिक्वंसी क्वांटम संख्या उपकोष के लिए। S के लिए होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। दिक्वंसी क्वांटम संख्या किससे संबंधित? उपकोष से। अब मेरा क्वेश्चन समझना, अगर मैं ये कहूं कि L बराबर 1 है, L बराबर 1 है, तो आकृति कैसी होगी? L बराबर 1 होने पर आकृति कैसी होगी? तो आप कहोगे L बराबर 1 है तो P उपकोष होगा। L का मान 1 है तो P उपकोष होगा। P की आकृति डमलाकार होती है। इसका मतलब यहां आप कह रहे हो कि ये कोष से संबंधित है, तो ऑटोमेटिक आकार से संबंधित थी। ये आकार से संबंधित थी, ये आकृति से संबंधित है। किससे? उपकोष या आकृति। वहां मुख्य ऊर्जा थी, यहां उप ऊर्जा स्तर है। उप ऊर्जा स्तर, जैसे मुख्य कोष, उपकोष, मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर। ये वाला डिफरेंस जो आया है 2, ये मुख्य डिफरेंस है। कोष की जगह आ गया उपकोष, मुख्य ऊर्जा स्तर की जगह आ गया उप ऊर्जा स्तर। यहां मेन डिफरेंस आया है। N आकार से संबंधित था, L आकृति से संबंधित है। इनको दिग्वंसी क्वांटम संख्या ज्ञात करना मुश्किल है, समझना तो बहुत इजी है। ये क्वांटम संख्या उपकोष कोमा आकृति तथा उप ऊर्जा स्तर से संबंधित है। यहां तक लिखे, फिर इसी में कंटिन्यू लिखोगे। ऊर्जा स्तर से संबंधित है तथा विभिन्न उपकोषों के लिए L का मान निम्न प्रकार है। और ये टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद आपको लिखना है, ये टेबल बना ली, फिर आपको लिखना है किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या। देखो एक चीज बहुत काम की चीज है। यहां मैंने कहा कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, यही बात की थी, कहीं पे लिखा नहीं, वो हटा दिया, ऐसे था 2n²। मैंने कहा था किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² होते हैं। अब इसमें याद रखना, आपको या तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन पूछेंगे या अधिकतम कक्षक पूछेंगे, दोनों में से एक चीज पूछेगी। मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, दूसरी आपको अपने आप पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, काफी दिनों से बता रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में आते हैं, फिक्स है ये। तो जितने कक्षक होंगे उससे दुगने इलेक्ट्रॉन, ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे आधे कक्षक। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करके जाओ। कक्षक की संख्या पूछे तो जो इलेक्ट्रॉन की याद करके गए उसमें 2 का भाग दे दो, कक्षक की संख्या आ जाएगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² थी, कक्षक की पूछे तो 2 से भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल, कितने कक्षक आए? n²। तो मुख्य कोष में कितने कक्षक होते हैं? n²। और कितने इलेक्ट्रॉन? 2n²। अब इसमें पूछे कि उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, वहां तो पढ़ लिया n² होते हैं, उपकोष में कितने होंगे। तो इसके लिए आप समझना बात मेरी, पहले आप वो लिखो जो आपको याद है, फिर चेक करो किस सूत्र से वो आंसर आ रहा है। समझना, L उपकोष और कक्षकों की संख्या,
कक्षक से दुगने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो आप जानते हो। मैंने L की वैल्यू रखी 0, 1, 2, 3। आपने उपकोष बता दिए S, P, D, F। अब मैंने पूछा इनमें कितने कितने कक्षक होते हैं, तो आपके पहले से पढ़ा हुआ है। S उपकोष में 1 ही होगा, P में 3 होंगे, D में 5 होंगे, F में 7 होंगे। S में 1, P में 3, D में 5, F में 7, ये आपको याद है। अब जिस सूत्र से इन उपकोष में इतने इतने कक्षक आ जाए वो सही है। तो सूत्र समझना एक बार। मान लो मैं ये सूत्र लगाता हूं कक्षक की अधिकतम संख्या के लिए, L +1। चेक करना ये सूत्र लगता है क्या। जैसे मैं S के लिए लगा रहा हूं तो S में L का मान कितना है 0, 0 + 1 बराबर कितना है 1। इस सूत्र से S में एक कक्षक आता है, रियल में भी एक ही है। अब S के लिए तो L की 0 थी वैल्यू, P में भी चेक कर लो, P में चेक कर रहा हूं, L की वैल्यू P के लिए 1, 1 + 1 बराबर 2, आते कितने 3। इसका मतलब ये सूत्र गलत है। दूसरा सूत्र लगा के देखो, दूसरा दे रहा हूं सूत्र, L + 2, ये लगाओ, S के ऊपर लगाओ पहले, 0, 0 + 2, ये हुआ 0 + 2 2, 2 को 0 से गुणा किया कितना आएगा 0। ये भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं बैठ रहा। अब तीसरा समझना, L + 1, इसमें देखो S के लिए L0 + 1 बराबर कितना आया 1। P पे अप्लाई करो, L की वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 1 बराबर आएगा 3। D पे अप्लाई करो, 2 × 2 + 1 बराबर आएगा 5। सही है, F पर अप्लाई करो, 2 × 3 + 1 बराबर 7। सही आ गया। तो इसको याद नहीं रखना है, एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देख लो, जिसमें ये संख्या आ जाए वो सही है। तो क्या आया, किसी उपकोष में अधिकतम कक्षक कितने होंगे 2L + 1। अब यदि इलेक्ट्रॉन पूछे तो एक कक्षक में 2 आते हैं, तो इतने में कितने आएंगे, 2 से गुणा कर दो, 2L + 1, या इसी को ऐसे लिख दूं 4L + 2। इलेक्ट्रॉन पूछे अधिकतम तो ये, कक्षक पूछे तो ये, एक रट के जाओ कक्षक वाला। अब पूरी बात दोबारा बता देता हूं। ये क्वांटम संख्या उपकोष आकृति और उप ऊर्जा स्तर से संबंधित होती है, तथा विभिन्न उपकोषों के लिए L का मान ये होगा, तथा किसी उपकोष में अधिकतम कक्षकों की संख्या 2L + 1 होगी। इतना वर्णन आपको लिखना है। अब L का मान ज्ञात कैसे करें वो समझना। चलो इधर ही लिख देता हूं, क्वेश्चन समझना वापस। 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक L का मान ज्ञात करो। वही क्वेश्चन पहले वाला, 1 से 30 इलेक्ट्रॉन तक L का मान ज्ञात करना है। पहले किसका किया, N का, अब किसका करना है, L का। पहले 30 इलेक्ट्रॉन तक विन्यास लिखना है। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 3d10, ये विन्यास लिख दिया। अब आप इलेक्ट्रॉन लिख दो, इसमें कौन सा है, 1 से 2, इसमें 3 से 4, इसमें 5 से 10, इसमें 11 और 12, इसमें 13 से लेकर 18 तक, इसमें 19 से लेकर 20 तक, इसमें 21 से लेकर 30 तक। अब मेरी बात समझना ध्यान से, L = 0, चेक करो L की वैल्यू 0 किसके लिए, S के लिए। तो जो जो इलेक्ट्रॉन S उपकोष में आए उनके लिए L का मान 0 होगा। तो S कौन कौन से देखना, 1s2, 2s2,
3s2 4s2, इन सभी इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान 0 है। तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? 1 से लेकर 4, देखो 1 से 4 कंटिन्यू है, 1 2 3 4, इनके लिए 0 है। फिर 11 12 कोमा लगा के 11 से 12, फिर कोमा लगा के 19 से 20, और किसी के लिए नहीं है। ऐसी दिया L बराबर 1 किसके लिए होगा? तो 1 होता है P के लिए। तो P वाले इलेक्ट्रॉन ढूंढना, अब कौन कौन से, इसी से कर देता हूँ। P वाले, एक तो ये हो गए, एक ये हो गए, ये P वाले। तो कौन से? 5 से 10 कोमा 13 से 18, L बराबर 2 किसके लिए? D के लिए। D में कौन से इलेक्ट्रॉन है? 21 से 30। चेक करो सारे इलेक्ट्रॉन आ गए क्या? 1 से 4, 5 से 10, 11 से 12, 13 से 18, 19 से 20, 21 से 30। ये मान कभी नहीं बदलते। अब क्वेश्चन ओरिजिनल कैसे आता है वो समझो। ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे आएगा? सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, 11वां नहीं आएगा, 11वां आती तो आप समझ जाओगे कि 11वें का पूछा। सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए N व L का मान बताओ। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और अंतिम इलेक्ट्रॉन का पूछा, इसका मतलब 11वां इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन तक विन्यास लिख दो। 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका पूछा है 11वें का। तो इसके लिए n बराबर तो आपको पहले ही बताया था, ये वाली संख्या है 3। L बराबर कौन से उपकोष में? S में 0। ऐसी मैग्नीशियम के लिए ले सकते हैं, ऐसी किसी के लिए भी ले सकते हैं। मैग्नीशियम के छठे इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आप कोई सा भी ले सकते हो। तो आज के लिए 2 क्वांटम संख्या बहुत है। पहली मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी दिग्गंशी क्वांटम संख्या। 2 क्वांटम संख्या और बची है, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।